एकाग्र मन हो गई, क्योंकि मेरी कथा में मेहनत है। अपना भी भजन निकालूंगी, अपना भी भजन कहाँ है वो तय करूंगी। वहाँ तो बैठे रहते हैं म्यूजिशियन, अपना भजन गाते रहते हैं, आराम मिल जाता है, मुझे आराम भी नहीं मिलता है ना। तो इस कथा के निचोड़ के जो मेहनत है, इसके निचोड़ को रस पियो। ये बिना पैसे की कथा है, यहाँ कोई लालच ना मुझे ना तुम्हें है, ना तुम्हें देने की चिंता ना मुझे लेने का भार। तो प्यार से सुनो, इधर उधर मत देखो। जो आएगा अपना आप स्थान ग्रहण, जिसका अंदर जी करे अंदर बैठ जाएगा, जिसका यहाँ जी करे वहाँ बैठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाओ, पर आप बैठो। ये मत सोचना है कोई सोचे हमारा सम्मान नहीं किया। जिसे मान की जरूरत होगी वो कथा में आएगा ही नहीं। जिसे मान अपमान से जो ऊपर उठ जाता है, गच्छन्ते मूढ़ा पदम व्यम तत्, वही परम तत्व को प्राप्त करता है। भक्ति और जवान होती है तो आत्मनिवेदन करना आ जाता है। जब आत्मनिवेदन करना आ जाता है तो धीरे धीरे ज्ञान की ज्योति अंदर जगने लगती है। मैं बेवकूफ़ थी, अपनी सास को ऐसी बात कहती थी, हाई पड़ोसिन के साथ झगड़ा करती थी, मेरी मूर्खता ही तो थी, अरे दो बात कह लेती, प्यार तो बना रहता। पश्चाताप होता है। मनुष्य जब पाप करता है तो पाप को धोने के दो तरीके हैं, और दोनों ही तरीके हमें अपनाने चाहिए, पश्चाताप और प्रायश्चित। पश्चाताप का मतलब है पछतावा। हमने कोई कुकर्म कर दिया, कोई अधर्म कर दिया, उस अधर्म के प्रति हमारे हृदय में ग्लानि होनी चाहिए। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने उसकी जमीन हड़प ली, मैंने आज 5 रुपए की चीज मैंने 25 रुपए में बेच दी, पता नहीं कैसे कैसे पैसा लाया होगा। मैंने आज इतनी रिश्वतखोरी ले ली अपने बच्चों का भरण करने के लिए, उसने अपने बच्चों का पेट काटा तब मुझे पैसा दिया। पश्चाताप हो रहा, आत्मग्लानि हो रही है। ग्लानि करो, दुनिया को मत करो, अपने आप पे ग्लानि करो। मेरे अंदर इतना क्रोध है, इतना काम है, इतना अहंकार है, इतनी तृष्णाएं हैं, इतनी वासनाएं हैं। अरे गलती का पुतला हम हैं, कूड़े का ढेर हम हैं। तो पश्चाताप है। जब ग्लानि से आदमी भर जाता है तो उसका मन बेचैन हो जाता है। सब साधन हो, सब सुख हो, फिर भी मन नहीं लगता, अंदर अंदर ग्लानि भरी हुई है। जैसे महाराज दशरथ जी ने तीर मारा श्रवण कुमार को, पश्चाताप बहुत हुआ। इकलौता बेटा था, अंधे की लकड़ी था, एकमात्र सहारा था, उनके भूख प्यास का साधन था, कावड़ पे दोनों को ढोता था। इतना मात्र पितृ भक्त, इतने पाप किए, लेकिन इस जन्म में कुछ तो आभास है आपको। इस जन्म में कुछ आभास तो है आपको, मैंने इस जन्म में किस किस का दिल दुखाया। और दृष्टि दौड़ाओ, क्योंकि आप हजारों के बीच में रोज नहीं रहते, 4-5 आदमी के बीच में आप रोज रहते हैं। पहले तो संयुक्त परिवार होता था, 50-50, 60-60 आदमी का कुनबा होता था, दौर जेठानी सब मिलके रहते थे, ससुर के भाई बहन सब मिलके रहते थे। अब एकाकी परिवार है, एक दो बच्चा पैदा करने लगे बहू में, तो अब 5-7 आदमी घर में कुल है बस। पहले तो बहुत पड़ोस में भी बहुत मित्रता रहती थी, चारपाई बीत जाती थी, आदमी लोग बैठकर बातें करते थे। अपना महिलाएं घर से बाहर निकलते ना पुरुष, सब अपने अपने काम धंधे में व्यतीत कर देते हैं। ये मोबाइल बहुत बढ़िया आ गया, ये किसको फुर्सत ही नहीं देता बात करने की। कोई आगे बैठ जाए तो तुरंत फोन पे लग जाते हैं। इसने कुछ तो दोष मिटा दिए, इस पे देखते रहो, भजन कीर्तन सुनते रहो, तू मैं से तो बचे रहोगे। फिर भी सोचो रोज नित्य प्रति कि हमने अपने जीवन में कितने लोग के संपर्क में आगे किस किस का दिल दुखाया। पश्चाताप करो, आधा पाप खत्म। और आगे ऐसा नहीं करूंगी, संकल्प तुरंत जाग जाएगा। फिर प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने के लिए कभी कीर्तन करा दिया, कभी कथा करा दी, जप तप कर लिया, 2-4 माला फालतू कर दी, ध्यान में बैठने लगे, भागवत कथा पढ़ ली, ब्राह्मणों की सेवा कर दी, मंदिर में दान दे दिया, भूखे को रोटी दे दी, माता पिता की सेवा कर दी, सासुर की सेवा कर दी, कटु वचन बोलना छोड़ दिया, तीर्थाटन करना कर दिया, तो ये प्रायश्चित है आपका।
ये भ्रमण करना तीर्थों पे, साधु संतों की बात सुनना, संत संगम करना, गुरु दीक्षा वाला जो मंत्र है उस मंत्र को जपा, जप तप किया, अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, अपने बुजुर्गों की सेवा की, गुरुजनों की सेवा की, ये आपका प्रायश्चित चल रहा है। इसमें पूरा पाप खत्म। आधा पाप खत्म किससे? प्रायश्चित उसे पश्चाताप से, और बाकी का आधा खत्म प्रायश्चित से। प्रायश्चित होता है, पूरा पाप खत्म होता है। कोई कोई पाप ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, वो ध्यान की अग्नि में खत्म हो जाता है, योग में जाके खत्म हो जाता है। कुछ श्राप होते हैं, भुगतान करना पड़ता है। भगवान के बाप को भुगतान करना पड़ा, राजा दशरथ को। अज्ञान सारा भाग जाता है, वैराग्य हो जाता है। यहाँ पैदा होती है, बढ़ते बढ़ते उसका एक बेटा हो जाता है, उसका नाम वो ज्ञान रखती है, उस ज्ञान को पालती है। ज्ञान मस्तिष्क में झूला झूलता है, मस्तिष्क का सारा अंधकार भाग जाता है, सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, जीवन में वैराग्य आ जाता है। कोई गाली दे तो भी खुश, कोई प्यार करे तो भी खुश, कोई कुछ विपरीत व्यवहार करे तो भी खुश। मीराबाई जहर प्याला दिया, फिर भी हाय ने निकली राणा के लिए। वृंदावन चली गई, लोगों ने सामान चुरा लिया, चोरी के आरोप लगा दिए, वृंदावन से भी निकाल दिया। हाय नहीं दी किसी को, जा तेरा नाश हो, कुछ नहीं कहा। बस राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह है या वो भी वाह है। समर्पण आ जाता है, क्योंकि ज्ञान पैदा हो गया ना कि कोहू ने काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग लघु भ्राता। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण क्यों मन में कुड़ करता है? पिता ने माता का इतना कहना मान लिया, हमें वनवास दे दिया, उसे वचन दे दिया। अरे कोई यहाँ किसको सुख दुख नहीं देता, अपने अपने कर्मों का हम दुख भोगते हैं। ज्ञान पैदा हो जाता है, क्रोध ही नहीं आता। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मुझे गलत लग रहा है वो मेरे पापों का परिणाम है। क्यों? कि जो मेरे भाग्य में सुख है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे भाग में दुख है कोई दे नहीं सकता। मेरे कर्म ही मुझे ठोकर मारते हैं। ज्ञान पैदा हो जाता है, और जब ज्ञान पैदा हो जाता है तो वाणी मौन हो जाती है, वैराग्य जग जाता है। वैराग्य सिर चढ़ के बोलता है, मौन रहना शुरू कर देता है, ज़्यादा उठा पटक मन की नहीं लगाता, कैंची की तरह जुबान नहीं चलती, लपर लपर जुबान नहीं चलती, तेरी मेरी तू मैं सब मिट जाती है। वैराग्य हो जाता है, वैराग्य चरम सीमा पे है। तो भक्ति से भी ऊंचा आसन है। परमात्मा और आत्मा जिस हृदय में रहते हैं वहाँ प्रेम घुसता है, वैराग्य सबके शीश पे बैठा रहता है, वो तो मुकुटमणि है। गोपियों को वैराग्य हो गया, मीराबाई को वैराग्य हो गया, साधु संतों को वैराग्य हो गया, राजा जनक को वैराग्य हो गया। दुनिया जब प्रेम में उन्माद बहुत आगे पहुंचती है तो आखिर में उसे आराम वैराग्य में मिलता है। वैराग्य से ऊंची मंजिल कोई नहीं है। यदि कोई साधु होकर भी क्रोध करता है, आसक्तियां है, तो समझो साधु में अभी कच्चापन है, पक्कापन नहीं है। व्यक्ति का व्यवहार बता देता है कि उसके